The deadlock over the Sena BJP seat sharing continues in Maharashtra, and even as the party leaders claim that talks are on, there seems to be no breakthrough. That's right. BJP leaders have met Union Minister Nitin Gadkari to discuss the seat sharing issue, and with Amit Shah expected in Mumbai, will the tussle finally end? नितिन जी गडकरी के साथ हमने आज बैठक की। महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या है, किस प्रकार से राजनीतिक परिस्थिति महाराष्ट्र में अभी तैयार हुई है, अलग अलग संभागों की परिस्थितियां क्या है, ये सारी चीजें हमने उनको ब्रीफ की है और विमर्श भी इन सारी चीजों के ऊपर किया है। साथ ही में जो हमारा अलायंस है उसमें हम लोग आगे किस प्रकार से बढ़े, ऐसी सारी चीजों पर हमारी चर्चाएं हुई है। और आगे भी अभी चर्चाएं कोई पूरी हुई नहीं है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, उनके साथ नितिन जी के साथ सारी चर्चाएं करके हम लोग आगे जाएंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स ये हमारे जो अलायंस है, अलायंस के हित में होगा, क्योंकि 59 सीटें ऐसी है कि जहां पर शिवसेना कभी जीती नहीं है, 19 सीटें ऐसी है कि जहां पर हम कभी जीते नहीं है। तो वहां पर ताकतें जो है इनका रीअलाइनमेंट हुआ है। तो ये जो हमारी ताकतें जहां जिसकी बढ़ी हुई है उसका विचार करते हुए जब इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हो सकता है रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमको ज्यादा सीटें मिले तो देनी चाहिए। इसका कारण है कि वो सीटें अदरवाइज कांग्रेस एनसीपी की चुनकर आने की जगह हमारी महायुति की लार्जर अलायंस की चुनकर आएगी। मुझे लगता है कि हमने सभी राजनीतिक स्थिति की चर्चा की है, विमर्श किया है, विश्लेषण किया है और इससे आगे रास्ता निकालेंगे। मैंने कहा मीडिया में क्या कहा, हमारी 1-to-1 भी बात हो रही है और उससे कुछ न कुछ रास्ता निकालने की तरफ है। हर चुनाव में आखिरी दिनों में इस प्रकार की तनाव की स्थिति बनी रहती है, वो इस बार है और उससे रास्ता निकलता है। इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि लड़ाई परिवर्तन की नहीं है, विकास की नहीं है, बल्कि सत्ता की लड़ाई है। और दोनों, चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी हो, दोनों इस बात के प्रयास में है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी किसको मिलती है। भारतीय जनता पार्टी जिनको जो पूरे देश में उनकी सत्ता बन चुकी है, आज उनके प्रधानमंत्री हैं, तो अब वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य को छोड़ा ना जाए और किसी तरह शिवसेना को दबाने की कोशिश हो रही है। जबकि ये बात सभी लोग जानते हैं कि जो उनके बीच में जो समझौता था उसमें विधानसभा में शिवसेना का हमेशा वर्चस्व रहा है।